हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सो कल आपका अकाउंट्स का पेपर है। आई होप सो कि आपका अकाउंट्स की प्रिपरेशन अच्छी सी हो गई होगी। अभी मेरे को ये बताना है कि आपका जो कल अकाउंट्स का पेपर आएगा तो उसमें आपको आंसर रिप्रेजेंट कैसे करना है या क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, मतलब कैसे आपको जो अकाउंट्स का पेपर है ना वो अटेम्प्ट करना है। तो उसमें से है ना आपको कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, तो वो आपको कवर करना है। ठीक है, आपको जो पेपर मिलेगा अकाउंटेंसी का वो 15 मिनट पहले मिल जाएगा। तो 15 मिनट के आपको अंदर क्या करना है, उस पेपर के अंदर आपको जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, 15 का ए करना है, बी करना है, जिसमें चॉइस मिलती है, तो वो डिसाइड करने हैं आपको रीड करके 15 मिनट के अंदर। और ये क्वेश्चन आपको डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना, और उसके बाद भी आपको 15 मिनट्स के अंदर टाइम मिल जाता है। तो आप है ना जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आप उनको रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है ना, जैसे ही आपका एग्जाम टाइम स्टार्ट हो तो आप एमसीक्यूज में मत लग जाना। एमसीक्यूज के आपको नंबरिंग डाल देना है 1 2 3, उसके आंसर आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि एमसीक्यूज आपके है ना जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो एमसीक्यूज आपका है ना स्टार्टिंग का टाइम खा जाएंगे, तो आपको स्टार्टिंग में एमसीक्यूज नहीं करने, एमसीक्यूज आपको सबसे लास्ट में करने हैं। तो ठीक है, तो पेपर चाहे लास्ट से करो चाहे मिडल वाले पार्ट से या सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर देना, बट एमसीक्यूज के नंबरिंग कर देना। बट उसके बाद में ये मत करना कि आप एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन के ना कोई पार्ट दे रखे हैं, जैसे कि 8th क्वेश्चन है उसका ए पार्ट दे रखा है, बी पार्ट करना है, तो हमें दोनों करना है। तो ये मत करना कि हमें है ना 8th का ए पार्ट तो है ना कहीं और कर दिया, उसके बीच में हम ने 6 7 या 9 10 वाला क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद में 8th वाला बी का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के आपको यदि पार्ट्स दिखे ना ए बी सी, तो उनको एक साथ में करना, जिससे कि एग्जामिनर है ना पजल्ड नहीं हो। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर उसको एक साथ मिल जाए, तो उसका थोड़ा पॉजिटिव सेंस रहेगा कॉपी चेक करने का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जैसे शेयर्स वाले क्वेश्चन हो गए, या है ना जिसके अंदर ये पार्टनरशिप के अंदर रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, ये कैश फ्लो वाले क्वेश्चन में, तो जहाँ पर भी आपको वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट लगे ना तो प्लीज़ बना के आना। अदरवाइज आपको कहाँ ना कहाँ हाफ या 1 मार्क्स का डिफरेंस मिल सकता है, कि आपको मिल सकते थे बट आपको मिले नहीं क्योंकि आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया। ठीक है, तो आप वर्किंग नोट अच्छे से बनाना। नेक्स्ट, जितनी भी जनरल एंट्री करो तो प्लीज़ आप उसमें नरेशन लिख देना, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स तो यूं ही डिडक्ट हो जाएंगे, चाहे आपकी जो अंडर जनरल एंट्री है वो सही हो। तो प्लीज़ जनरल एंट्री के अंदर है ना नरेशन लिखना मत भूलना, चाहे थोड़ा सा गैप दे देना, ठीक है, बाद में लिख लेना, पर लिखना जरूर है नरेशन। ठीक है, उसमें मिस नहीं करना जनरल एंट्री के अंदर। और बिल्कुल परफॉर्मा बना के लिखना है, डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, किधर है ना लेजर फोलियो वाला कॉलम बनाना है, डेट वाला कॉलम बनाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बनानी है। ठीक है, परफॉर्मा भी। और मान लो कोई भी ऐसा पॉइंट आ गया या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पर तुमको आंसर नहीं आ रहा है, उस टाइम पर रिकॉल नहीं हो रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, जैसे बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, तो ये नहीं करना कि तुम वहाँ पर स्टक हो गए, तुम वहाँ पर ही रुक गए, तुम वहाँ पर ही मैच करने में लगे हो। जो पॉइंट में अटको, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, वहाँ पर आ रहा है आंसर तो बहुत बेस्ट है, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के आगे पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर टाइम कंज्यूम हो गया तो तुम आगे के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको स्टक नहीं होना। कोई भी एडजस्टमेंट आपको ऐसा आ गया जहाँ पर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, आगे बढ़ो। ठीक है, स्टक नहीं होना, नहीं तो आपका पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और जो आप पूरा पेपर है ना वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट में आप अटकना मत, आगे चल जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो भी आपका जो अकाउंट्स का पेपर है तो आपको इस स्पीड मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखना। ठीक है, थोड़ा स्पीडली करना है, कि इस तरीके से करो कि आपका जो पूरा पेपर है ना वो जो टाइम दे रखा है उससे 30 to 40 मिनट्स पहले हो जाए। क्यों 30 to 40 मिनट्स पहले करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके अंदर आपको जो जनरल एंट्री के जो नरेशंस छोड़े थे वो करने हैं, ठीक है, जो एमसीक्यूज छोड़े थे वो करने हैं, और आपको जो पूरा पेपर है ना एक बार चेक भी करना है कि मैंने कोई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या नहीं करे, या कोई मैंने सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो उसके लिए आपको 30 to 40 मिनट्स चाहिए। तो आप कोशिश ये करना कि आपको है ना 30 to 40 मिनट्स पहले आपका जितना भी जो पेपर है वो हो जाए, एमसीक्यूज, नरेशंस और एक बार चेकिंग वाले पार्ट को छोड़कर। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ कर सकते हो, आपके पास एक क्वेश्चन है ना कैश फ्लो का मिलेगा, तो कैश फ्लो वाले क्वेश्चन में ना आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दोगे। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि जितने भी आइटम दे रखे होंगे ना वहाँ पे, तो उससे पेंसिल से थोड़ा छोटा सा लिख लेना। जैसे कि आपको एक एडजस्टमेंट दे दिया कि शेयर्स इतने राइज हो रहे हैं, इतने डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसके है ना पेंसिल से लिख लेना एफ ए मतलब कि क्या हो गया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। जैसे कोई करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज दे रखी है उसकी वैल्यू, तो आपको पता है वो ऑपरेटिंग में जाएगा, तो आप एक एक आइटम को दोबारा से रीचेक करोगे। इससे बढ़िया आप है ना उस जिस टाइम आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना उसी टाइम आप पेंसिल से लिख लेना, उसके आगे ओ है, जिससे वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। आपको पता है कि ये ना इन्वेस्टिंग में जाएगा, वो तो आई लिख लेना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको हर एक पॉइंट के लिए ना पूरा जो बैलेंस शीट है वो चेक नहीं करी, पूरी जो एडजस्टमेंट है ना आपको है ना दोबारा रिकॉल नहीं करने पड़ेंगे, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। आपको पता लगेगा कि ये है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 आइटम है, तो इस तीनों तो फाइनेंसिंग में जाएंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, और यू कैन
टाइम पर है ना किसी भी पॉइंट के अंदर है ना स्टक मत होना। कोई भी नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट मत करना, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। जो आता है उस पर कॉन्फिडेंट रहो और उसको अच्छे से करके आना, ठीक है। इतना ही सफिशिएंट है। नए नए क्वेश्चन अब करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सैम्पल पेपर वगैरह अब करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी तुमने नोट्स वगैरह बना रखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और कल तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, मुझे बिलीव है। तो खुद पर थोड़ा सा बिलीव रखो, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली डू इट एंड मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।